हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर के कक्षा 12 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी का 10वां चैप्टर, जिसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञे ने। प्यारे बच्चों, इसमें दो भाग हैं। एक है मैंने आहुति बनकर देखा और दूसरा है हिरोशिमा। तो मैं इसको मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा के नाम से ही पार्ट 10 पार्ट 1 पार्ट 10 पार्ट 2 के नाम से आप तक पहुंचाऊंगा। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा और अभी तक जो भी वीडियोस बने हैं वो आपको पसंद आए होंगे, यह भी आशा करता हूं। और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर से आप सबकी कुशलक्षेम जानना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सब कुशल होंगे, आपका पूरा परिवार कुशल होगा, समृद्ध होगा। आशा करते हैं कि परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा आप और आपके पूरे परिवार पर बने। आप सब हमेशा विकास करते रहें, आगे बढ़ें और हमारा सहयोग करते रहें, ताकि हम आप जैसे तमाम विद्यार्थियों का सहयोग करते रहें। अगर आप में कोई बच्चा हमारा नया विद्यार्थी है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसको शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चले। तो चलिए आपका समय बिना नष्ट किए हुए आपको हम ले चलते हैं सीधा व्याख्यान तक। और प्यारे बच्चों, हमारे एक बात हम आपको बता दें कि जैसे ही सामान्य हिंदी के चैप्टर्स का व्याख्यान समाप्त होगा तो व्याकरण की संपूर्ण वीडियोज आपको मिलेंगी। आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आपकी हम बहुत बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। और बस आप सबसे यह निवेदन है कि एग्ज़ाम होने के पश्चात जैसे रिजल्ट आए तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स पर अपने अपने मार्क्स, हिंदी के मार्क्स ज़रूर सेंड करें, ताकि हम देखें और हमको लगे कि हाँ, हमने जिस प्रकार तैयारी करवाई है तो संतोषजनक परिणाम आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो और बेहतर तैयारी करवाएंगे आने वाले जो बच्चे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने आहुति बनकर देखा जी, इसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञे जी ने। तो ज्ञे जी ने जीवन बताया कि जीवन केवल सुखों के संचय का नाम नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति कष्टों, विघ्न, बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से ही विकसित होती है। इन पंक्तियों के माध्यम से हम इसी प्रकार के दृष्टिकोण को पढ़ने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कवि की जो धारणा है बड़ी सहज सरल और जीवन व्यक्ति को जीवन व्यक्ति को अकर्मण्य बनाता है। जीवन का वास्तविक आनंद तो कष्टों, कठिनाइयों, दुखों के साथ संघर्ष करने में ही है। कवि इस अवतरण में ऐसे जीवन की आकांक्षा करते हैं जो चुनौतियों से भरा हुआ होता है। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं व्याख्यान की तरफ। इसमें क्या लिखा है? मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। यहाँ पर आज्ञे जी कह रहे हैं कि मैं ये कब कहता हूँ कि यह संसार मेरे जीवन की जो कठिन गति है उस कठिन गति के अनुरूप हो जाए। अर्थात जितनी कठिन मेरी चाल है, मेरी धारणा है, मेरे विचार हैं, उसके अनुकूल हो जाए। मैं ऐसा कब कहता हूँ? मैं कब कहता हूँ जीवन मरुन नंदन कानन का फूल बने, और मैं ये कब कहता हूँ कि यह जो मरुस्थल रूपी जीवन है। देखिए यहाँ पर मरु मतलब होता है मरुस्थल, निर्जन प्रदेश, और नंदन कानन का मतलब होता है सुखों का बगीचा। तो मैं कब कहता हूँ ये जो मेरा मरुस्थल रूपी जीवन है, जो निर्जन रूपी जीवन है, नीरस जीवन है, वो सुखों का बागीचा बन जाए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरे उस सुखों के बागीचे में देवी देवताओं का वास हो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। तो आज्ञे जी कह रहे हैं कि जो कांटा होता है, कठोरता, कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। तो जो कांटे की मर्यादा है, उसकी मर्यादा क्या है? उसकी मर्यादा है कि वो कठोर होता है, तीखा होता है, कष्ट देने वाला होता है। ये जीवन भी उसी प्रकार उस कांटे के समान है जो बहुत ही कष्ट देता है, कठोर होता है, बहुत तीखे तीखे पलों को झेलना पड़ता है, लेकिन उसमें उसकी स्वयं की मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ कि वो घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने।
मैं कभी नहीं कहता हूँ कि जो तीखापन है उस कांटे का, जो कठोरता है, तो वो घटकर फूल के समान हो जाए, घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनका ये जो कांटों रूपी जीवन है, ये जीवन एक पुष्प के समान हो जाए, बड़ा आसान हो जाए। मैं ये नहीं मानता। मैं ये नहीं कहता कि जीवन के कांटे समाप्त हो जाएं और वो फूल में परिवर्तित हो जाएं। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है। मैं कभी कहते हैं कि मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि अगर मैं युद्ध करूँ तो मुझे कभी चोट ना लगे। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि अगर मैं कभी किसी संग्राम में उतर जाऊँ तो जैसे ये जीवन हमारा एक संग्राम ही तो है, एक युद्ध ही तो है। तो इस जीवन रूपी युद्ध में मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मुझे चोट ना मिले। किसकी चोट? असफलता की चोट। मुझे उसकी चोट ना मिले मैं नहीं कहता हूँ। जब मैं इस जीवन युद्ध में कूद पड़ा हूँ तो मुझे चोटों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डरता भी नहीं हूँ। मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि मैं अगर किसी से प्रेम करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। तो मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि अगर मैं किसी से प्रेम करूँ तो वह भी मुझे प्रेम करे। मैं प्रेम में मिलने वाले धोखे के लिए तैयार हूँ, असफलताओं के लिए तैयार हूँ, वियोग के लिए तैयार हूँ, क्योंकि प्रेम में दुख, कष्ट, वियोग, असफलता, ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। मैं उन सब से घबराना नहीं चाहता हूँ और मैं उन सब को झेलने के लिए तैयार हूँ। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। मैं कब कहता हूँ कि मैं अगर युद्ध करूँ तो मुझे विजय मिले और मेरा बहुत बड़ा महल बन जाए, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि मुझे जीवन में हमेशा विजय श्री ही प्राप्त हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीवन में मिलने वाली पराजय भी महत्व रखती है। क्योंकि प्यारे मित्रों, सफलता और असफलता में सिर्फ एक आ का फर्क होता है। जब तक आप असफल नहीं होना जानेंगे तब तक आप सफलता का स्वाद नहीं चख सकते हैं। इसीलिए कभी कहता है कि मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि मुझे जीवन में हमेशा विजय श्री ही प्राप्त होती रहे। केवल विजय पाकर ऊंचे महल बना लेना ही मेरी कामना नहीं है, बल्कि जय पराजय दोनों का स्वाद लेना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जगत की श्रद्धा का प्राप्त, लिखा है ना कि या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। जो मेरी धुंधली सी यादें हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस संसार की श्रद्धा का पात्र बनूँ। लोग मेरे ऊपर एहसान करें, लोग मुझे बड़े ही श्रद्धा की निगाहों से देखें। मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, बल्कि संसार मेरे गुण और अवगुण दोनों पर ध्यान दे, गुणों पर श्रद्धा करे और अवगुणों पर तीखे वार करे, आलोचना करे। मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है। फिर क्या लिखा है? पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। पथ मेरा प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। तो हमें मेरा जो रास्ता है इस संघर्ष रूपी जीवन में, जो मेरा रास्ता है वह रास्ता एकदम सीधा साधा हो। मेरा जो रास्ता है वो हमेशा सीधा साधा हो, ऐसी मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। लिखा है ना कि क्यों विकल करे यह चाह मुझे, यह चाह मुझे क्यों व्याकुल करे कि मेरा जो रास्ता है इस संघर्ष रूपी जीवन में, मेरा जो रास्ता है वो बड़ा ही आसान हो जाए। ऐसी कल्पना मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। और नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। और मेरा नेतृत्व इस संघर्ष रूपी जीवन में, मेरा नेतृत्व छिन जाए उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करता हूँ कि समाज में का नेतृत्व मुझे मिले और वह नेतृत्व जो है मुझसे छिन जाए। मैं इसकी चिंता बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि जीवन संघर्ष को झेलते हुए मेरा अस्तित्व छार छार हो जाए, तार तार हो जाए, लोग मुझे याद करें। मैं प्रस्तुत हूँ, चाहे मिट्टी जनपद की धूल मिले और फिर उसी धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। कवि कहता है कि मैं
हमेशा अपने आप को उपस्थित रखना चाहता हूँ, मैं हमेशा अपने आप को प्रस्तुत रखना चाहता हूँ कि चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, मेरा यह जो जीवन है इसी मिट्टी में मिल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जीवन मिट्टी से ही मिला, यह शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में एक दिन मिल जाना है, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और क्या लिखा है इसमें आगे, फिर उसी धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक बने, और जिस मिट्टी में मुझे मिलना है उसी मिट्टी का एक एक कण जो है मेरे रास्ते का रुकावट बने, मेरे संगत रूपी जीवन के जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसमें विघ्न पैदा करें, उसमें अवरोधक पैदा करें, मैं इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता हूँ। आगे क्या लिखा है, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। अब यहाँ पर कवि का कहने का मतलब ये है कि हमने अपने आँखों के जो आंसू हैं उन आंसुओं को बड़े यत्न से जीवन का रस पिलाकर पाल रखा है। ये निराशा एवं हताशा के कारण आंखों से निकले आंसू नहीं हैं, बल्कि आंखों से टपकने वाले वे आंसू रूपी मोती हैं जिन्हें जीवन रस पिघल कर मैंने पाला पोसा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यह जो जीवन है, दुख मेरे जीवन का अभिशाप नहीं हो सकता है, बल्कि मेरे जीवन का वरदान है। ये दुख हमें हमारे लिए अभिशाप नहीं है। लिखा है ना कि क्या वह है अवसाद मलिन इतने आंसू की माला है, या जो जीवन है अवसाद मलिन दुख को प्रदान करने वाला है। तो ये जो जीवन है ये मेरे लिए, ये इस जीवन में मिलने वाले जो दुख हैं वो मेरे लिए अभिशाप नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो वरदान साबित होंगे, क्योंकि इन्हीं दुखों से मुझे अपनी संघर्ष क्षमता एवं जिजीविषा को परखने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए मुझे इनसे कोई भय नहीं है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। जो लोग कहते हैं कि प्रेम अनुभव रूपी रस का कड़वा प्याला है, लिखा है ना कटु प्याला माने कड़वा प्याला है, उन्हें मैं रोगी मानता हूँ। वे लोग रोगी हैं जो इस प्रेम रूपी संघर्ष को, प्रेम रूपी जीव, जो ये संगत रूपी जीवन है, जो लोग इसको कड़वा प्याला मानते हैं, मैं उनको मूर्ख समझता हूँ। वो लोग रोगी होंगे और वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। और क्या लिखा है इसमें कि जो लोग प्रेम को जो है लुप्त मानते हैं, लुप्त अर्थात वे लोग जो इस प्रेम को सम्मोहनकारी मदिरा के समान मानते हैं, जो उन्हें निर्जीव बना देती है, मैं ऐसे लोगों को निर्जीव मानता हूँ। मैंने प्रेम ज्वाला में जलकर प्रेम के रहस्य को समझ लिया है, इसलिए मैं यह निष्कर्ष बता रहा हूँ। लिखा है ना कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने इस प्रेम रूपी ज्वाला में जलकर, विदग्ध माने जलकर, विदग्ध माने जलकर, मैंने इस प्रेम रूपी ज्वाला में जल करके अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। इस जीवन का जो अंतिम रहस्य है मैंने उसको समझ लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है। और उसमें फिर क्या लिखा है, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। इसमें लिखा है कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूँ, प्रेम तो यज्ञ रूपी ज्वाला है, यज्ञ रूपी ज्वाला के समान पवित्र है, जिसमें यज्ञ करने वालों की अपनी आहुति देनी पड़ती है। भाव यह है कि प्रेम एक पवित्र भाव है जो त्याग और बलिदान मांगता है। प्रेम की तपन में जलकर ही मन निष्कलंक एवं पवित्र होता है, और इससे वही समझ सकता है जो इसका भुक्त भोगी है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सी आधी सा और उमड़ता हूँ। अब यहाँ पर कवि के कहने का मतलब ये है कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि निरंतर आगे बढ़ते रहने की अदम इच्छा ही यदि व्यक्ति के अंदर है तो वह उसको पहाड़ की चोटी चढ़ने जैसा कठिन कार्य भी पूरा करने में सहयोग प्रदान करती है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, अर्थात अगर मन में दृढ़ विश्वास हो, कवि का कहना है कि अगर आदमी निरंतर आगे बढ़ता जाए तो बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों को भी पार कर सकता है। और तो इस संघर्ष रूपी जो जीवन में हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस कठिनाइयों को देख करके हमें बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाहिए। अपने पथ पर हमेशा निरंतर आगे
और अधिक ऊर्जा के साथ बढ़ते रहना चाहिए। कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। और भले ही मेरे पैरों तले कुचली जाने वाली धूल जैसा तुच्छ होऊं, किंतु वह धूल आंधी में उड़कर सामने वाले को अंधा कर देती है। लिखा है ना कि कुचला जाकर भी धूली सा, भले ही वह धूल जो मेरे पैरों में कुचली जाती है और जब आंधी चलती है तो उमड़कर मेरे ही चेहरे पर आकर लेप कर देती है। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असीधार बने, इस निर्मल रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। तो मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असी धार बने। तो यहाँ पर असीधार मतलब होता है तलवार की धार। तो जब यहाँ पर कवि का क्या मानना है कि मेरा जो व्यक्तित्व धूल जैसा समझा जाए, किंतु मैं अपने अस्तित्व को प्रमाणित कर पाने की क्षमता रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जीवन है वो कष्टों एवं विपत्तियों के आगे कभी ना झुके, बल्कि साहस के साथ उन्हें ललकारता हुआ हर एक कठिन परिस्थिति में उनसे जूझने के लिए तैयार रहे। और क्या लिखा है इसमें, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही धार बने। तो मेरी असफलताएं ही तलवार रूपी धार बन जाएं और मैं पराजय से शक्ति ग्रहण कर विजय की ओर बढ़ जाऊं। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। और निर्मम मतलब होता है ममता रहित, जहाँ पर प्रेम ना हो। यह जीवन तो एक अविरल संग्राम है जिसमें कदम कदम पर बाधाएं आती हैं और व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है, किंतु मैं चाहता हूँ कि यह अवरोध ही मेरी ताकत बन जाए। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। इस जो ममता रहित संसार है, प्रेम रहित संसार है, उदासीन संसार है, पग पग पर जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, व्यवधान उत्पन्न होता है, विघ्न उत्पन्न होता है, मैं जानता हूँ कि यह व्यवधान, यह बाधाएं, यह रुकावट ही मेरी जो है ताकत बन जाएं। और भाव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्मिरार मेरा है या नीरव प्यार बने। अभी कवि का मानना है कि यह अवरोध ही मेरी ताकत बन जाए और यही मेरी प्रहारक शक्ति बन जाए। तेरे लिए सब कुछ अर्पित करके मैं स्वयं भस्म हो जाऊं। भाव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। और कहने का मतलब यह है कि मैं सब कुछ अर्पित करके स्वयं भस्म हो जाऊं, परंतु अपनी आग अंदर लिए हुए अंगारे के समान दागता रहूं। भाव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। ये सारा भाव, ये सब कुछ तो तुम्हीं पर अर्पण है। मैं स्वयं अपने आप को स्वाहा करके अंगार में परिवर्तित होना चाहता हूँ और तेरी पुकार सा दुर्मिनार मेरा नीरव प्यार बने। यहाँ पर देखिए आगे अंतिम पंक्तियों में कवि ने जिस प्रकार की कविता लिखी है। कवि कहता है, मेरी यह आकांक्षा है कि मेरा जो मूक प्यार है, ऐसा प्यार जो बोलता नहीं है, तेरी पुकार के समान दुर्निवार बन जाए। कहने का मतलब ये है कि कवि चाहता है कि मेरी यह इच्छा है कि मैं हे परमपिता परमेश्वर तेरे ही आकांक्षा के बल पर मैं टिकूं, तेरे भरोसे पर मैं हूँ और तेरे ही अनुमति, आज्ञा, आशीर्वाद से मुझे आगे बढ़ना है। इस संघत रूपी जीवन का जो भवसागर है, उस भवसागर से मैं परमपिता परमेश्वर बिना तेरी इच्छा के, बिना तेरी शक्ति के, बिना तेरे आदेश के मैं इसको पार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं इस यज्ञ रूपी जीवन में अपने आप को आहुति बनाकर चढ़ा दूं और जीवन के अंतिम चरण तक आपकी कृपा से पहुंच जाऊं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मैंने आहुति बनकर देखा का संपूर्ण व्याख्यान आप तक प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आ जाए तो बस थोड़ा सा काम करना है, सहयोग करना है, 10 लोगों को शेयर करना है। उनसे कहीं वो आगे 10 को शेयर करें, उनसे कहीं वो आगे 10 को शेयर करें। इस प्रकार शेयर करते करते आप बहुत सारे विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुँचा सकेंगे, क्योंकि इतनी ओजस्वी तेजस्वी जो कविता है, मैंने बड़ी मेहनत से इसका व्याख्यान तैयार किया है। आशा करते हैं आप सहयोग करेंगे। तब तक क्लेश वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।